तो हम आगे चलते हैं। खेद है, थोड़ा तकनीकी कारण से थोड़ा इंटरप्ट हो गया था। तो हमने जो कहा था कि इनके जो ये है एडवाइजर है रॉबर्ट कैनेडी, उनको जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो काम दिया है, तीन काम दिए थे। जैसे पहला था कि जो करप्शन है पब्लिक हेल्थ में उसको दूर करने के लिए। दूसरा है जो फार्मा और फूड इंडस्ट्री का जो प्रभाव है उसको दूर करने के लिए। और तीसरा काम था कि जो मोटापा और ये बीमारियां बढ़ रही है लाइफस्टाइल डिजीज उसको चेक करने के लिए। और इसके लिए 2 साल का उन्होंने ये दिया है समय उनको। उसके बाद वो देखेंगे कितना आगे बढ़े इस काम में। तो अभी ये बहुत एक दिलचस्प वाली बात है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए पावर में, इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट में, नेचर जर्नल जो है, जो वर्ल्ड का टॉप जर्नल है जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 50 है, देखिए अभी इससे पता चलता है कि कितना जड़ें कितनी इनकी चारों तरफ फैल गई है कि टॉप जर्नल्स को भी कंट्रोल। उसमें एक लेख आया है। उस लेख में उन्होंने कई ऐसे साइंटिस्ट है जो मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट है, जो कि हमेशा महामारी के द्वारा दूसरे साइंटिस्ट को फ्रिंज कहते थे। उन्होंने एक लेख लिखा है कि ये एंटी साइंस, अभी साइंस को बहुत खतरा है डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट कैनेडी से, इन लोग एंटी साइंस है। और इसके लिए उन्होंने एक दूसरे लेख का जिक्र किया है जो पहले नेचर में छप चुका है 2 साल पहले। उसमें काय में बोला है कि ये इनके कुछ ऐसे विचार है जो एंटी साइंस है। अब देखिए बहुत मजे की बात है, ये 4 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं पिछले लेख में, जिसके ऊपर ये कह रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप और ये रॉबर्ट कैनेडी विल बी, साइंस को बहुत खतरा है। ये 4 पॉइंट जो उन्होंने कहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले जब वो प्रेसिडेंट थे महामारी के दौरान उन्होंने 4 चीजें की थी, जिसके बेस पे वो कह रहे हैं एंटी साइंस है। पहला चीज वो कह रहे हैं कि उन्होंने स्कूल को रीओपन करने के लिए दबाव दिया था कि स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। अभी देखिए ये दूसरा, ये पहला पॉइंट था जिसके लिए ये इसको आलोचना कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट था कि उन्होंने और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन और बिजनेस क्लोजर और लॉकडाउन में थोड़ी कमी कर दी थी। दूसरा मुद्दा उन्होंने ऐसे बताया कि ट्रंप ने ऐसा किया था। और तीसरा कहा था कि उन्होंने मास्क का इम्पोर्टेंस को प्ले डाउन किया, मास्क को उन्होंने प्रमोट नहीं किया। और चौथा कहा कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं माना। अभी देखिए ये चारों पॉइंट के ऊपर कह रहे हैं वो एंटी साइंस है। आज के तारीख में आप लोगों को भी मालूम है अभी जो एविडेंस है, ये चारों पॉइंट एंटी साइंस था अभी के शोध के हिसाब से। पहला पॉइंट हम लेते हैं कि स्कूल रीओपनिंग। अभी स्वीडन ने अपना स्कूल हमेशा खुला रखा और उसमें कोई ऐसे ज्यादा ना बच्चे बीमार हुए, ना बच्चे का कुछ प्रॉब्लम हुआ, ना टीचर का प्रॉब्लम हुआ। तो स्कूल क्लोजर सबसे बड़ा एक ब्लंडर था। और अभी जो साइंटिस्ट जो नेचर में जो छप रहा है वो कह रहे हैं कि ये ट्रम्प एंटी साइंस है क्योंकि उन्होंने स्कूल क्लोजर नहीं किया। और अभी क्या रिसर्च क्या बताता है कि स्कूल क्लोजर से कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान ज्यादा हुआ। दूसरा पॉइंट था कि बिजनेस लॉकडाउन और क्लोजर नहीं किया। अभी इसके ऊपर भी रिसर्च आ गया, मैं एक पेपर का रेफरेंस दूंगा, इस स्वीडन का भी रेफरेंस दूंगा, उसके ऊपर भी पेपर लिखा गया है। इसका भी रेफरेंस है कि लॉकडाउन और बिजनेस क्लोजर से नुकसान ज्यादा हुआ, फायदा कुछ नहीं हुआ। ये एविडेंस अभी सामने आ गया है इसका भी। तो ये भी अभी देखिए, ये भी कैसे कह सकते कि और तीसरा जैसे वो कह रहे हैं मास्क का, मास्क का भी बड़े बड़े स्टडीज आ गए। बांग्लादेश में 3 लाख लोगों के ऊपर स्टडी किया था, 3 लोगों को, एक को सर्जिकल मास्क दिया था, एक को नॉर्मल मास्क दिया था और एक को ऐसा रखा था। ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे बिगर नॉन सर्जिकल मास्क से तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ कोविड के ट्रांसमिशन में। और सर्जिकल मास्क से 10-11% फर्क हुआ, और वो भी तरीके से इस्तेमाल करने से। 4-4 घंटे में चेंज करना, ये करना, वो आम आदमी कैसे कर सकता है। तो फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेज मास्क का कोई इफेक्ट नहीं है, बल्कि हम हमारा तो ये विचार है मास्क से और गंदगी फैलता है। वही गंदा कपड़ा आपके मुंह के सामने दिन भर रहता है और गरीब आदमी उसको धो भी नहीं पाएगा, अगले दिन वही पहनेगा। तो ये भी साइंस आज के तारीख में मास्क को सपोर्ट नहीं करता है। और चौथा बहुत मजेदार है, सोशल डिस्टेंसिंग। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया था तो वो एंटी साइंस है। ट्रंप ने मास्क को प्रमोट नहीं किया, एंटी साइंस है। ट्रंप ने स्कूल का क्लोजर के ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया तो एंटी साइंस है। ट्रंप ने लॉकडाउन नहीं किया तो एंटी साइंस है। चौथा है सोशल डिस्टेंसिंग। ये सबसे ये है कि अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले
सीनेट हियरिंग हो रहा है यूएसए में। फौजी को विटनेस बुलाया गया था, फौजी से पूछताछ किया, उनसे पूछा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का आपके पास क्या एविडेंस है। उन्होंने खुद कहा कि हमारे पास तो कोई एविडेंस नहीं, हम तो ऐसे ही बनाए थे। अब बताइए, ये चारों चीज में कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, और चारों चीज के लिए बोल रहे हैं कि ट्रम्प और कैनेडी विल बी एंटी साइंस, साइंस को खतरा है। साइंस बचेगा या साइंस को खतरा है? और तीन चीजें जो उन्होंने एजेंडा दिया है, पहला एजेंडा है करप्शन दूर करो, पब्लिक हेल्थ है, उसमें साइंस को क्या खतरा है? दूसरा एजेंडा दिया है कि फार्मा इन्फ्लुएंस और फूड इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंस को कम करो, इसमें क्या एंटी साइंस है? वो तो साइंस के प्रो है, अभी तो सब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और तीसरा जो सुझाव दिया है कि मोटापा वोटापा बढ़ रहा है, उसको आप रोकथाम का बारे में सोचिए, इसमें क्या एंटी साइंस है? अभी मैं आप लोगों को ही ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप ही निर्णय लें कि नेचर एंटी साइंस है या ट्रम्प एंटी साइंस है। हो कि ट्रम्प शायद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, साइंस किताबें नहीं पढ़ता होगा, पर एक कॉमन सेंस वाली बात होती है। अभी जो मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट है, नेचर जैसा जर्नल ये लिखते हैं, तो हमको दुख है कि उनका शायद कॉमन सेंस को तो बिल्कुल ही बेच खाए हैं, या किसी ने उनका कॉमन सेंस खरीद लिया है। निर्णय आपके हाथ में है। धन्यवाद, आज का इतना ही हमको ये